श्री शिवाय नमः स्तुभ्यम। आज की कथा का उपदेश है कि जो व्यक्ति रोज मंदिर जाता है पर उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है और जो मन ही मन में ये सोचता है कि बाबा मेरी सुनते नहीं, उनके लिए ये उपाय बहुत ध्यान से सुने। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आधी अधूरी कथा सुनकर कथा सुनते नहीं। कभी भी कथा को पूरा सुने, क्योंकि कथा सुनने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके लिए कथा को पूरा श्रवण करें। भगवान शिव आपके जीवन में दुख, बीमारी, कष्ट सभी से दूर करें और आपका जीवन खुशियों से भरे। जय महाकाल वीडियो को लाइक करना ना भूले। क्षमा मांगी उसने दक्षिण दिशा से, कृपा करो। तब दक्षिण ने जल का पात्र लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाया। वो जल उत्तर की ओर गया। तब उत्तरा की ज्वलन ताप समाप्त हुआ। माता दक्षिण दिशा ने वर मांग लिया शंकर जी से, भोलेनाथ आपने मेरी आज कामना पूर्ण करी, मेरी सखी को बचा दिया, कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, सुनो दक्षिण दिशा, तुम्हारा पति यमराज तुम्हारे साथ में रहता है, तुम दक्षिण दिशा की मालकिन हो और यमराज तुम्हारे स्वामी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये तीन दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा, शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा। जो दक्षिण दिशा में बैठकर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिण दिशा में बैठकर यदि एक लोटा पानी भी चढ़ा देगा, शंकर उसकी कामना पूर्ण कर देगा। अब दिक्कत यहां अड़ी पड़ी एक है कि शंकर जी के मंदिर में भी पंडित जी पूजन कराने बैठते तो पूरब का मुंह करो, पश्चिम का मुंह करो, पर दक्षिण में नहीं करने, दक्षिण में बैठने नहीं दे। पर शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर की आराधना आप तीन दिशा में कहीं पर भी बैठकर करोगे, शिव स्वीकार नहीं करता। पर दक्षिण की ओर बैठकर एक लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर स्वीकार कर लेता, शंकर उसको पा लेता। अब दिक्कत यह है कि कई लोग कहते हम तो पूजन करते, भगवान नहीं सुनता, तो दिशा देख ले पहले कौन सी बैठी थी। इतने दिनों से किस दिशा में मुंह रखकर पानी चढ़ाया, वो बता हमको पहले। शंकर जी ने नहीं सुना, थोड़ा बड़ा ही आवाज, गला का बड़ा। अगर शिव जी ने नहीं सुना आपका, तो क्यों नहीं सुना, कारण क्या है वो तो जानो पहले कि क्या कारण है। पानी चढ़ा रहे हो, मंदिर में बहुत भीड़ है, इधर खड़ी हो गई, उधर खड़ी हो गई, इधर खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए। तो जो शास्त्र में दिशा कही गई है, शास्त्र में जो वर्णन किया गया है कि उत्तर की ओर भगवान का अगर जल जा रहा है तो दक्षिण की ओर बैठकर एक लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर उसे स्वीकार कर लिया, शंकर ने स्वीकार। भगवान उसको स्वीकार कर। महाराज आराधना करी दक्षिण में, फिर आराधना करी। एक वर तो मांग ही लिया है और ये वर सबके लिए मांगा है, कोई अकेले के लिए नहीं मांगा दक्षिण देवी ने, है दक्षिण दिशा ने जो मांगा वो सबके लिए मांगा, किसी एक के लिए नहीं। तो दक्षिण फिर तप कर रही है, दक्षिण दिशा फिर आराधना, और दक्षिण दिशा ने फिर आराधना प्रारंभ करी। भगवान शिव का अनुमोदन, स्मरण किया, भगवत रस तत्व को ग्रहण करने का भाव प्रकट किया, फिर अब जो दक्षिण ने तप किया, आज गौरी शंकर का तप है, माता पार्वती और शिव का तप। फिर मांगा, बाबा प्रसन्न होकर, हे दक्षिण, तुमने फिर तप कर लिया, फिर साधना कर ली, प्रभु एक वर और चाहिए। बोलो क्या वर, क्या वर दिया जाए। दक्षिण कहती है, जिस समय पर शमशान में आप निवास करते हैं, जिस
मुर्दे को लोग लेकर आएंगे उसका चरण दक्षिण दिशा की ओर होगा। शमशान में प्रवेश करने से पहले वो मुर्दा भले मर चुका होगा, पर महाराज उसकी कपाल क्रिया के पहले प्राण जाते नहीं। जब तक मुर्दे के कपाल क्रिया नहीं हो तब तक उसके प्राण लेकर ऊपर नहीं जाया जाता। तो निवेदन है, शमशान में प्रवेश के 5 कदम पहले से जो भी मुर्दे को लेकर शमशान में आए, जितने लोग शमशान में प्रवेश करें मुर्दे के साथ में, उन सभी को काशी की परिक्रमा का फल मिल जाए। देखिए महाराज, ये दुनिया में कोई नहीं मांग सकता जो दक्षिण दिशा मांग रही है। भूतो ना भविष्यते, जो दक्षिण दिशा भगवान से मांग रही है वो कोई नहीं मांग सकता। फल दीजिए। जितने लोग मुर्दे को लेकर दक्षिण दिशा की ओर, अगर मुर्दे के चरण है, मान लो कोई भूल से सिर कर लिया तो उसको ये पुण्य नहीं मिल सकता, पर मुर्दे के पांव अगर दक्षिण दिशा की ओर हैं, कंधे पर जितने लोग लेकर आ रहे हैं, जितने लोग साथ चल रहे हैं, उसका पुण्य शमशान की देहली पर पांव रखने से 5 कदम से लेकर शमशान प्रवेश तक काशी की परिक्रमा का फल उनके भाग्य में लिख दिया जाए जो मुर्दे को लेकर आए। पुण्य देखिएगा जरा महाराज, ये कोई नहीं मांग सकता जो दक्षिण दिशा ने मांगा था। शिव जी ने कह दिया तथास्तु, वही हो, सुख हो। यहां तो काशी काशी 5 बार कहने पर पुण्यता है। दक्षिण दिशा ने दुनिया का सुख आपको लाकर दे दिया, दुनिया का सुख लाकर दिया है, दुनिया का आनंद लाकर दिया। पर आप लोग पहुंच जाते हो और वहां जाकर कह देते हो कि हमारे जीवन में ये संकट है, इसको टाल दीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट है, इसको मिटा दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमें किसी आडंबर की ओर, अंधविश्वास की ओर हमें नहीं जाना। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है, वो मट्टी का घड़ा अग्नि में तपता है तभी तो उसमें पानी रुकता है। अगर मट्टी के घड़े को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा, मट्टी के घड़े को अगर अग्नि में नहीं तपाएंगे तो उसमें पानी नहीं भर सकते। वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाएगा। घड़े में अगर पानी भरना है, मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है तो घड़े को तपना पड़ेगा। घड़ा तपेगा तब उसमें पानी भराएगा। और अगर वो घड़ा तपा नहीं है, ऐसे कैसे ही रखा हुआ है, बस मट्टी का तुमने घड़ा बना लिया, उसको अग्नि में नहीं तपाया, तो उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो गलकर नीचे गिर जाएगा। घड़ा तपता है तब उसमें पानी ठहरता है। दुख जब जिंदगी में आता है तो ये हमको तपाता है। क्यों तपाता है? इसी तरह के उपाय जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।